नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम अस्म के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मनोज दत्त और जैसा कि आप जानते हैं कि भवन्तः जानन्ति किम, ये एक नया सेशन हमने शुरू किया है और इसमें हम चुने हुए महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को आपके सामने रखते हैं और उन्हीं 10 प्रश्नों के माध्यम से अनेक प्रश्नों को हल करने का प्रयास यहाँ पर किया जाता है। उन्हीं को अच्छी तरह से व्याख्या की जाती है उन प्रश्नों की। तो इसी कड़ी में आज एपिसोड 2 को लेकर मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। आज ये दूसरा वीडियो है इस कड़ी का। इसके साथ कि इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, इन प्रश्नों को अच्छी तरह से जानने का प्रयास करें, एक जानकारी कि DSSB, TGT, PGT, PRT, UGC नेट, JRF और सीटेट, सुपर टेट, किसी भी तरह की संस्कृत एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर उन सभी तरह की तैयारियाँ यहाँ पर की करवाई जाती हैं। उनसे संबंधित कंटेंट और PDF नोट्स जो है यहाँ पर मिलते हैं। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम इस पहले प्रश्न को करें, एपिसोड 1 के लास्ट में एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, होमवर्क के तौर पर वो था। तो पहले उस प्रश्न को हल करते हैं, उसके बाद जो है आज के इस सेशन को शुरू करेंगे। पहले उस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो प्रश्न है दोस्तों, रुद्रदामनः गिरनार शिलालेख है कश्याम भाषायाम अस्ति विद्यते। मतलब कि रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख जो है वो किस भाषा में है? संस्कृत, पाली, अपभ्रंश या प्राकृत? ठीक है। अब ये रुद्रदामन का जो गिरनार शिलालेख है दोस्तों, यह गुजरात में है और गुजरात के जूनागढ़ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक गिरनार नाम की पहाड़ी है। वहाँ पर उसके पश्चिमी मुख के ऊपर एक कारदम वंशीय प्रथम रुद्रदामा नाम का एक शक राजा था, उसका लेख अंकित है। ठीक है। और इसी शिला पर सम्राट अशोक के 14 शिला प्रज्ञापन और गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के भी लेख, मतलब 2 लेख वहाँ पर उत्कीर्ण हैं। और गिरनार जो है असल में ये जूनागढ़ का ही प्राचीन नाम है। ठीक है। जूनागढ़ का प्राचीन नाम है गिरनार और वहीं यह लेख मिलता है। और इस लेख की भाषा जो है दोस्तों वो संस्कृत है। संस्कृत भाषा में ये लेख लिखा गया है। कहीं कहीं इसमें प्राकृत भी हमें देखने को मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से संस्कृत का ही इसमें संस्कृत भाषा में यह लिखा हुआ है। और लिपि की अगर बात करें इसमें तो ब्राह्मी लिपि है इसमें। और मौर्योत्तर काल में मथुरा, तक्षशिला और सौराष्ट्र में जो लिपि विकसित हुई थी वही लिपि जो है हमें ब्राह्मी लिपि जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है। अब यहाँ पर जो प्राकृत भाषा है अगर इसकी बात करें तो अशोक के अभिलेखों में सबसे पहले प्राकृत भाषा में जो 1750 ईस्वी में एक टी फैंथेलर, इन्होंने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को खोजा था। ठीक है। और अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में जो है एशियाटिक सोसाइटी के सचिव जेम्स प्रिंसेप जो है उन्होंने सबसे पहले इसको पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप। ठीक है। टी फैंटलर ने खोजा था। और कब खोजा था? 1750 में। और 1837 में इनको पहली बार पढ़ा गया था। अशोक जो है वो भारत के पहले पहले शासक थे और उन्होंने अपने अभिलेखों के सहारे जो है अपनी प्रजा को संबोधित किया था। और अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी, सामान्य जन सामान्य की भाषा थी ये। तो प्राकृत जो है ये अशोक के अभिलेखों से संबंधित है। और ये जो रुद्रदामन का जो गिरनार शिलालेख है इसकी भाषा जो है वो संस्कृत है। तो इस तरह से ये पिछले एपिसोड के अंत में ये प्रश्न पूछा गया था, इसको हमने डिस्कस किया। और चलिए आप चलते हैं आज के प्रश्नों के ऊपर। तो चलिए दोस्तों आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हरि एतव इत्यत्र भवतः। हरि एतव यहाँ पर होगा, यहाँ पर मतलब कौन सी संधि है ये यहाँ पर पूछा गया है। और ऑप्शन में हमें 4 संधियों के नाम दिए हैं, यण संधि, पररूप संधि और प्रगृह्य संज्ञा। ये कोई संधि नहीं है, प्रगृह्य संज्ञा और प्रकृति भाव। चलिए इसको अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहला है यण संधि। यण संधि का सूत्र जो है दोस्तों वो है इको यणचि। इको यणचि।
ये इस संधि में क्या होता है, इक जो है, इक है ई उ री और री। ई उ री री के बाद ई उ री री को छोड़कर कोई भी अच यानी कि स्वर अगर आ जाएगा तो इसी ई उ री री के स्थान पे य व र ल ये हो जाएगा क्रमशः। ई के स्थान पे य, उ के स्थान पे व, री के स्थान पे र और री के स्थान पे ल। जैसे यदि और अपि। यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि के अंत में ई है और ई के तुरंत बाद अ एक स्वर है तो ई के स्थान पर हो जाएगा य और बन जाएगा यद्यपि। ठीक है, तो इसे कहेंगे यण संधि। तो आप देखेंगे हरि एतव, यहाँ पर ई तो है, हरि के अंत में दीर्घ ई तो है और उसके बाद स्वर भी है जो कि ई से भिन्न है, तो यण संधि होने की पूरी संभावना यहाँ पर है। ठीक है, तो यण संधि यहाँ पर घटित हो रही है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर यण संधि होती नहीं है। उसका एक कारण है, वो क्यों नहीं होती उसको अभी समझेंगे। और उसी नियम के चलते यण संधि का निषेध यहाँ पर हो जाता है। तो ए ऑप्शन जो है गलत है। तो ए ऑप्शन जिसमें भी है वो ऑप्शन हम गलत कर देते हैं। जैसे कि ए में यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है तो इसको हम गलत मानकर चलेंगे, और डी में ए ऑप्शन दिया गया है तो इसको भी हम गलत मानकर चलेंगे। ठीक है, अगला है पररूप संधि। पररूप में इसके कई सूत्र हैं, जैसे कि एक है सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम, और कभी उपसर्ग कोई आता है दोस्तों, ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में ह्रस्व अ है, ऐसे उपसर्ग के बाद यदि एकारांत से शुरू होने वाला कोई स्वर आता है, ठीक है, कोई शब्द आता है, तो वहाँ पर पररूप हो जाता है, वहाँ पर संधि नहीं होती है उसे। और वहाँ पर जो असल में संधि जो होगी उसे पररूप संधि कहते हैं। जैसे कि आप देखिए प्र उपसर्ग है और इसके अंत में अ है और उसके बाद शब्द है एजते, तो प्र के बाद आता है ए, तो यहाँ पर अ के बाद ए आने पर वृद्धि संधि नहीं होती बल्कि पररूप हो जाता है। अ जो है ए की तरह बन जाता है और शब्द बन जाता है प्रेजते। ठीक है, तो इसे पररूप संधि कहते हैं कि जब आगे आने वाला स्वर पीछे आने वाले स्वर की तरह उसका रूप हो जाए तो उसे कहेंगे पररूप। ठीक है, तो इस तरह से इसको पररूप संधि कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हरि एतव, यहाँ पर ह्रस्व अ आगे नहीं है बल्कि, तो इसलिए यहाँ पर पररूप संधि का नियम नहीं घटता। यहाँ पर दीर्घ ई है, पूर्ववर्ती शब्द के अंत में दीर्घ ई है, दीर्घ ईकारांत का शब्द है, ह्रस्वकारांत शब्द नहीं है और उपसर्ग भी नहीं है, तो अतः यहाँ पर पररूप संधि नहीं होगी। ठीक है, अब ऑप्शन तो इसलिए आप देखिए बी वाला ऑप्शन जिसमें आया है वो भी गलत हो जाएगा। तो बी जो है बी एम सी ये सेकंड वाला ऑप्शन में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बचा सिर्फ सी और डी, तो यही सही है। और अभी कैसे सही है इसको भी हम जानते हैं। अब इसमें तीसरा ऑप्शन है प्रगृह्य संज्ञा। प्रगृह्य संज्ञा ये एक संज्ञा है और प्रगृह्य संज्ञा होने के बाद प्रकृति भाव संधि हुआ करती है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा होगी वहाँ पर प्रकृति भाव संधि होगी। ठीक है, प्रकृति भाव संधि कहाँ होती है? जहाँ प्लुत या प्रगृह्य हो वहाँ पर प्रकृति भाव संधि होगी। प्रकृति भाव संधि का मतलब, प्रकृति मतलब जो जैसा है, भाव का मतलब उसका वैसा ही बना रहना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना। ठीक है, स्थिति जैसी है वैसी की वैसी ही बनी रहना है प्रकृति भाव। और ऐसा जब होता है शब्दों के दो वर्णों के होने पर तो उसे प्रकृति भाव संधि कहते हैं। ऐसा दो ही जगह पर होता है, या तो प्लुत होना चाहिए या प्रगृह्य होना चाहिए। प्लुत आप जानते हैं तीन मात्रा या तीन मात्राएं जहाँ पर होती हैं उसे प्लुत कहते हैं। जैसे, और ये प्लुत का निशान होता है, जैसे आपने देखा होगा ओम लिखा होता है, ओ और बीच में 3 लिखा होता है और फिर पीछे म लिखा होता है, तो इसका मतलब ये प्लुत है। और इसको उच्चारण कैसे करेंगे? ओम, इस तरह से इसको उच्चारण किया जाएगा, तो इसका मतलब ये प्लुत है। दूसरा है प्रगृह्य। प्रगृह्य किसे कहेंगे? तो इसके लिए सूत्र है प्लुत ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। ठीक है, इसका मतलब है कि ईथ मतलब दीर्घ ई हो जिसके अंत में, दीर्घ ऊ हो और ए हो। ईद ऊत ए द्विवचनम प्रगृह्यम। अगर किसी शब्द के रूप चलाते वक्त द्विवचन में, कहाँ पर? द्विवचन में जो रूप बनता है
उसके अंत में अगर दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और ए आता है तो उसे प्रगृह्य संज्ञक कहेंगे, उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। जैसे आप हरि के रूप चलाएंगे तो हरि हरि, द्विवचन में हरि बनेगा, हरि हरि, कवि कवि, ठीक है, भानु भानु, यहाँ पर दीर्घ ऊ आ गया है ना, गुरु गुरु, ठीक है, यहाँ पर दीर्घ ऊ है। या फिर रमा, द्विवचन में रमे, रमा रमे रमा, यहाँ पर ए का आ गया। तो जब भी द्विवचन के अंत में, द्विवचनांत शब्द के अंत में दीर्घ ई या दीर्घ ऊ या ए ये वर्ण होंगे तो उनके बाद आने वाले स्वर के साथ उनकी संधि नहीं होगी, बल्कि वो प्रगृह्य संज्ञक हो जाएंगे और वहाँ पर जो संधि होगी उसे प्रकृति भाव संधि कहेंगे। अब यहाँ पर ये हरि जो है यह भी द्विवचन का रूप है और इसके बाद जो स्वर आया है, होना ये चाहिए था कि ई के बाद कोई भी स्वर आने पर ई के स्थान पे यह हो जाता, हरियेता बन जाता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि यह द्विवचन के अंत में आने वाला ई है तो इसलिए यहाँ पर इनमें बदलाव नहीं होगा, बल्कि प्रकृति भाव संधि होकर ये रूप वैसा का वैसा ही बना रहेगा और बन जाएगा हरि एतो, ठीक है, ये ऐसा ऐसा ही रहेगा और इसे प्रकृति भाव संधि कहेंगे। तो यहाँ पर पहले इनकी प्रगृह्य संज्ञा हुई द्विवचन होने के कारण, तो सी ऑप्शन जहाँ पर आएगा वो सही है, सी ऑप्शन आया है यहाँ पर। और प्रगृह्य संज्ञा होने के बाद प्रकृति भाव संधि होगी तो डी भी यहाँ पर है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, जहाँ पर सी और डी दोनों को दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है पाणिनीय शिक्षानुसारम लृकारस्य भेदः संभवन्ति, ठीक है। हम आपने लघु सिद्धांत कौमुदी भी पढ़ी होगी, उसमें भी वर्णों के भेदों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, ठीक है, जहाँ पर अ के 18 भेद हैं, अ ई उ री के, ठीक है, री के 12 ही भेद होते हैं क्योंकि वहाँ पर ह्रस्व नहीं होने से, दीर्घ नहीं होने से, ठीक है, दीर्घ। अब इसके कैसे होते हैं 18 भेद, अब देखिए, ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक अननुनासिक, इस तरह से इनको सब मिला के 18 भेद बन जाते हैं। लेकिन री का दीर्घ नहीं होता है, इसका ह्रस्व और सीधे प्लुत होता है, तो दीर्घ नहीं होने के कारण इसके 12 ही भेद बनते हैं। और एच ए ओ आई औ ये जो है इनका ह्रस्व नहीं होता है, इसलिए इनके भी 12 ही भेद होते हैं, इनका दीर्घ और प्लुत ही होता है। तो इस तरह से यहाँ पर स्वरों का वर्णन लघु सिद्धांत कौमुदी में किया गया है। यहाँ पर पूछा गया है पाणिनीय शिक्षानुसारम लृकारस्य भेदः संभवन्ति, ठीक है। अब यहाँ पर इसका आंसर तो आप लघु सिद्धांत कौमुदी देकर ही दे सकते हैं, लेकिन हम पाणिनीय शिक्षा के में इसके बारे में क्या लिखा गया है उसको भी समझेंगे। जैसे यहाँ पर आप समझ गए होंगे अभी कि क्योंकि री जो है इसका दीर्घ नहीं होता है तो ह्रस्व और प्लुत ये इस सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि ह्रस्व और प्लुत ही री के होते हैं। अब इसका प्रमाण जो है वो पाणिनीय शिक्षा में क्या दिया गया है, पाणिनीय शिक्षा में लिखा है कि स्वराविंशतिरेकश्च स्पर्शानां पंचविंशति, ठीक है, स्वराविंशतिरेकश्च स्पर्शानां पंचविंशति यादयश्च स्मृता ह्यष्टौ चत्वारश्च यमा स्मृताः अनुस्वारो विसर्गश्च क पौ चापि पराश्रितौ दुष्पृष्ट चेति विज्ञेय लृकारः प्लुत एव च, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि स्वर जो है 21 हैं, स्पर्श जो है वो 25 हैं, क से लेकर म तक, यकार आदि मतलब कि अंतस्थ हैं 4 और ऊष्म वर्ण है 4, इनको मिलाकर ये टोटल 8 हो जाते हैं, और यम वर्ण है, ठीक है, और उसके बाद अनुस्वार है 1 और एक विसर्ग है क और ख के बाद मतलब विसर्ग के बाद यदि क या ख आएगा तो जिह्वा मूली और प या फ आएगा तो उपध्मानी, इस तरह से ये भी बन जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर री के बारे में जो कहा गया है, उसमें कहा गया कि यह दीर्घ नहीं होता, इसका भी ह्रस्व और प्लुत ही है, तो इसलिए ह्रस्व दीर्घो ये गलत हो जाएगा, दीर्घ प्लुतो भी गलत हो जाएगा, ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों प्रकार का री नहीं होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर री जो है वो ह्रस्व और प्लुत ही, इसके 2 ही भेद होते हैं, तो इसलिए सी ऑप्शन जो है वो सही उत्तर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है जैन मतानुसारम
सप्त तत्वानां समुचितः क्रमः अस्ति, कि जैन मत के अनुसार ये जो 7 तत्वों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं इनका समुचित क्रम है, क्रम से इनको लगाना है, इसमें क्रमशः नहीं दिया गया है इनका नाम। अब देखिए जैन दर्शन जो है, सर्वदर्शन संग्रह में इसको आर्हत दर्शन भी कहा गया है, ठीक है, आर्हत दर्शन। जैन दर्शन जो है वो 3 तत्वों को मानता है मुख्य रूप से, 3 रत्न हैं इसके, माफ कीजिए, 3 रत्नों को मानता है। एक है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये जैन दर्शन के त्रिरत्न हैं, ठीक है। कहा गया है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तज ज्ञानम पंचविधम, इसमें से ये जो ज्ञान है ये 5 प्रकार का है। एपिसोड 1 में भी हमने एक क्वेश्चन के अंतर्गत इसको समझा था, कौन कौन सा है वो 5 प्रकार, मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय और केवल, ये 5 प्रकार का है सम्यक ज्ञान। और जब हम जैन दर्शन की तत्वमीमांसा में जाते हैं तो तत्वमीमांसा में इसके 2 प्रकार के भेद किए गए हैं। एक तो 2 प्रकार के तत्व हैं, जीव और अजीव। वहाँ पर जीव जो है वह ज्ञान के रूप में है और अज्ञान के रूप में जो है अजीव है। तावत जीवा जीवाख्ये द्वे तत्वेस्तः कहा गया है, तत्र बोधात्मको जीव है अबोधात्मस्त्वजीव है, इस तरह से। और उसके बाद 7 तत्वों के बारे में बताया गया है और उन 7 तत्वों के नाम क्रमशः दिए गए हैं। वही 7 तत्व जो हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको क्रम से हमें, जहाँ पर क्रम से दिया गया है उसी को हमें चुनना है, ठीक है। तो 7 तत्वों के नाम क्रमशः किस तरह से, मैं आपको जो सूत्र वहाँ पर दिया गया है उसके बारे में बताता हूँ। उसमें है जीवा जीवा श्रव बंध संवर निर्जर मोक्षास्तत्वानि इति। अब इस क्रम से जहाँ जो ऑप्शन, जिस ऑप्शन में इस क्रम से दिया हुआ होगा वही इसका सही आंसर होगा। सबसे पहला है जीव, दूसरा है अजीव, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में देखिए सबसे पहले जीव यहीं पर आ रहा है तो सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। सबसे पहला तत्व जीव है, उसके बाद है अजीव, उसके बाद है आश्रव, फिर है बंध, फिर है संवर, बिल्कुल सही है यहाँ पर क्रम, फिर निर्जरा और फिर मोक्ष। तो ये क्रम दिया हुआ है और ये जो सी ऑप्शन में जो क्रम दिया हुआ है यही इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा जैन दर्शन में जो है सप्तभंगी न्याय भी चलता है, सप्तभंगी न्याय। शादवाद जो है इसका एक प्रमुख सिद्धांत है। शादवाद जैसे जो कि 7 प्रकार का है, शाद अस्ति, शाद नास्ति, शाद अस्ति च नास्ति च, शाद वक्तव्य, शादस्ति चा वक्तव्य, शाद नास्ति चा वक्तव्य, शादस्ति च नास्ति च अवक्तव्य। ये 7 प्रकार के जो है शादवाद, सप्तभंगी नए जैन लोग इसको उपस्थित करते हैं। जैसे कि न्याय दर्शन अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, उपनय और निगमन के माध्यम से किसी भी बात को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। उसी प्रकार से जैन दर्शन भी जो है वह सप्तभंगी न्याय को उपस्थित करते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है हम जान चुके हैं, यहाँ पर इसका सी जो है सही आंसर है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पूर्ववर्ती आचार्यस्य प्राथम्येन कालक्रमानुसारम उचितम उत्तरम निर्दिशत। हमें यहाँ पर 4 आचार्यों के नाम दिए गए हैं, क्षेमेंद्र, अभिनवगुप्त, भरत और रुय्यक। हमें कालक्रम के अनुसार इनके नामों को लगाना है और नीचे ऑप्शन में जो कालक्रम से दिया हुआ है, एक ऑप्शन में कालक्रम से सबके नाम दिए हुए हैं, तो वो हमें चुनना है वो कौन सा है, ठीक है। चलिए सबके बारे में एक बार थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कालक्रम के विषय से। अगर हम साहित्य के लक्षण ग्रंथों की परंपरा में चलें, काव्य ग्रंथों की परंपरा में अगर चलें तो लक्षण ग्रंथों में सबसे पहला नाम आता है भरत का, ठीक है। और भरत का समय है लगभग 300 ईस्वी और नाट्यशास्त्र की रचना इन्होंने की थी। तो सबसे प्राचीन आचार्य हैं नाट्यशास्त्र। तो भरत यहाँ पर है सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन जहाँ पर सबसे पहले होगा वही इसका सही आंसर होगा, तो वो है बी में।
बी ऑप्शन में सी जो है सबसे पहले है, भरत का नाम सबसे पहले है, इसलिए ये इसका सही आंसर हो जाएगा और बाकी इसके गलत आंसर हैं। तो एक तो इस तरह से हमने जान लिया और अब दूसरों का कालक्रम भी जान लेते हैं। ठीक है, भरत के बाद नाम आता है अभिनव गुप्त का। अभिनव गुप्त का समय है लगभग 980 से 1010 ईस्वी के आसपास, लगभग 980 ईस्वी से लेके 1010 ईस्वी के आसपास है, और तंत्रालोक नाम के ग्रंथ की रचना इन्होंने की है। और उसके बाद इस यहाँ पर अगर हम देखें जो नाम दिए हुए हैं, उसके बाद नाम यहाँ पर आएगा क्षेमेंद्र का। ठीक है, क्षेमेंद्र का समय है लगभग 1000 से लेके 1070 के मध्य, और क्षेमेंद्र का औचित्य विचार चर्चा इनके ग्रंथ का नाम है। ठीक है, औचित्य विचार चर्चा ये इनके ग्रंथ का नाम है। और उसके बाद नाम आता है रुय्यक का। रुय्यक जो है इनका समय 1100 ईस्वी है, 1100 से 1150 के आसपास इनका समय है, और इनके ग्रंथ का नाम है अलंकार सर्वस्व। अलंकार सर्वस्व। ठीक है, तो इस तरह से इनका क्रम हम देखते हैं। सबसे पहले भरत मुनि आएंगे नंबर 1 पे, नंबर 2 पे हैं अभिनव गुप्त, फिर हैं क्षेमेंद्र, और उसके बाद है रुय्यक। तो सी बी ए डी ये जहाँ पर जिस ऑप्शन में इस तरह से क्रम दिया हुआ है वही इसका सही आंसर है, और ऑप्शन बी में ये क्रम दिया हुआ है तो ये बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं भर्तृहरेः कृति इमे, द्विवचन के रूप हैं दोनों, और भर्तृहरेः यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। भर्तृहरि की कृतियां हैं, किन्हीं 2 कृतियों के नाम इनमें से हमें छांटने हैं, कौन से हैं वो। अब सबसे पहले देखिए दीपिका यहाँ पर दिया हुआ है। तो दीपिका जो है दोस्तों, भर्तृहरि ने महाभाष्य पर एक महाभाष्य दीपिका लिखी है। आप जानते हैं भर्तृहरि ये वही है जिन्होंने 3 शतक लिखे हैं। ठीक है, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, 3 शतक इन्होंने लिखे हैं। भर्तृहरि ने वाक्यपदीयम की रचना भी की है। व्याकरण शास्त्र में अगर आप जाएंगे तो वाक्यपदीयम जो है वो भर्तृहरि की रचना है। महाभाष्य पर पतंजलि का जो महाभाष्य है उस पर महाभाष्य दीपिका नामक ग्रंथ भी इन्होंने लिखा है। तो एक तो ए और डी ये तो पक्का सबको पता है कि ये 2 ग्रंथ जो हैं ये भर्तृहरि के हैं, तो ए और डी जिस ऑप्शन में है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, अब अगले जो 2 इसमें और दिए हुए हैं प्रदीप और द्योतनम। द्योतनम किसकी रचना है इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। प्रदीप लेकिन जो रचना है यह भर्तृहरि की नहीं है। कैयट जो है, जय्यट के पुत्र कैयट जो हैं उन्होंने प्रदीप व्याख्यान लिखा है। ठीक है, जय्यट के पुत्र हैं कैयट, इन्होंने प्रदीप व्याख्यान लिखा है, और ये जो है कैयट की ही रचना है। और ये प्रदीप व्याख्यान जो है ये पूरे महाभाष्य पर लिखा गया है, पूरे महाभाष्य पर लिखा गया व्याख्यान है ये प्रदीप नाम का व्याख्यान, इसीलिए ये कैयट का है, ये भर्तृहरि का नहीं है। और द्योतनम जो है ये भी भर्तृहरि की रचना नहीं है, तो ए और डी जो है सही उत्तर इसके हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो दीपिका है भर्तृहरि की दीपिका व्याख्या महाभाष्य दीपिका, ये महाभाष्य के प्रारंभिक 3 आहनिकों पर ही है, बस पूरे महाभाष्य पर नहीं है। शुरू के जो 3 आहनिक हैं उन्हीं पर है ये दीपिका व्याख्या महाभाष्य दीपिका। और ये भर्तृहरि की जो वाक्यपदीयम नाम की रचना है ये 3 कांडों में विभक्त है, ब्रह्म कांड और उसके बाद वाक्य कांड और पद कांड, इन 3 कांडों में विभक्त है वाक्यपदीयम। भर्तृहरि का समय जो है वो 4वीं शताब्दी या 5वीं शताब्दी, ठीक है, 4th शताब्दी और 5वीं शताब्दी के मध्य का माना जाता है।
ठीक है, इनके इसके बीच में इनको इनका समय जो है वो माना जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर जो है वो है ए और डी, महाभाष्य दीपिका और वाक्यपदियम, ये जो है भर्तृहरि की रचनाएं हैं, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे अधोंकितानाम केन सह कस्य संबंध है, कि नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें किसका संबंध किसके साथ है। ठीक है, और 4 दर्शनों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, जैनाः, सांख्य दर्शनम, चार्वाकाः, नैयायिकाः। चारों दर्शनों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं और वहीं से जो है हम इस प्रश्न के उत्तर को भी जान लेंगे। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है जैन, जैनाः। ठीक है, आप जानते हैं दर्शन जो है भारतीय दर्शन 2 भागों में इसका विभाग किया जाता है। एक है आस्तिक और दूसरा है नास्तिक। नास्तिक दर्शन वे हैं जो वेद के निंदक हैं, नास्तिको वेद निंदक है कहा गया है, वेद को जो नहीं मानते हैं। और आस्तिक वह हैं जो वेद के समर्थक हैं, जो वेद को मानते हैं। नास्तिक दर्शनों में मुख्य रूप से सबसे पहले चारवाक का नाम लिया जाता है, उसके बाद जैन आते हैं और फिर बौद्ध आते हैं। इन 3 दर्शनों को नास्तिक दर्शन कहा गया है और नास्तिक परंपरा है। और आस्तिक दर्शन में 6 भाग हो जाते हैं इसके, सांख्य योग जो समान तंत्र हैं, उसके बाद न्याय वैशेषिक, ये भी समान तंत्र हैं, और फिर पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा यानी कि वेदांत। वेदांत तो ये 6 जो है ये आस्तिक दर्शन है। इस तरह से भारतीय दर्शन का विभाजन किया जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले जैन दर्शन जो है इसका नाम दिया हुआ है और ये एक नास्तिक दर्शन है। जैन दर्शन जो है आप जानते हैं इसको आर्हत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से 2 तत्वों को मानता है, जीव और अजीव। 3 रत्न हैं जैन दर्शन में, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सप्तभंगी न्याय। ठीक है, शादवाद के सिद्धांत को मानता है, शाद अस्ति शान नास्ति, शाद अस्ति च नास्ति च, शाद वक्तव्य है, शाद अस्ति च वक्तव्य है, शान्यास्ति च वक्तव्य है। ये जो है इसके शाद अस्ति च नास्ति च वक्तव्य है, ये जो है 7 इसके सप्तभंगी न्याय नय हैं। तो यहाँ पर जैन दर्शन जो है सप्तभंगी नय, ये दूसरा ऑप्शन जो है ये जैन दर्शन से संबंधित है। ठीक है, तो बी का 1 जिसमें होगा, एक तो उस वहाँ से हम इस प्रश्न का उत्तर देख लेंगे। तो बी का 1 एक तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है और ऑप्शन बी में भी दिया हुआ है, बी का 1 के साथ मिलान। तो सी और डी तो गलत हो गए। ठीक है, चलिए अगला दर्शन है सांख्य दर्शन, इसके बारे में समझते हैं। सांख्य दर्शन जो है ईश्वर कृष्ण ने इस पर सांख्य कारिका लिखी हुई है और कपिल मुनि जो है वो सांख्य के प्रवर्तक हैं, आप जानते हैं। और सांख्य सूत्र कपिल मुनि ने लिखा है और ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका लिखी है। लगभग 72 कारिकाएं उसमें हैं इसके ऊपर। और 3 प्रमाणों को सांख्य मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ठीक है, त्रिविधम प्रमाण वाख्यातम कहा गया है वहाँ पर। और यहाँ पर सबसे बड़ा सिद्धांत जो सांख्य दर्शन का है वो है सत्कार्यवाद। कुछ दिन पहले ही कार्यकारणवाद के ऊपर हमने विस्तृत रूप से चर्चा उस पर की है और उसमें हमने पूरे इस कार्यकारणवाद को समझा है। यहाँ पर परिणामवाद और विवर्तवाद 2 प्रकार से भेद किए जाते हैं और परिणामवाद में भी सत्कार्यवाद जो है वो सांख्य दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका मतलब है कि कार्य जो है अपने कारण में सत रूप से स्थित रहता है और असदकरणाद उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावात् च सत्कार्यम। इन 5 हेतुओं से सत्कार्यवाद को सिद्ध करता है सांख्य दर्शन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये सत्कार्यवाद ये सांख्य दर्शन का है। तो डी का 2 ये भी एक पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में और बी में भी दिया हुआ है। तो अभी तक दोनों 50-50 में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो सकता है, ऑप्शन बी भी इसका सही उत्तर हो सकता है। अब तीसरा जो ऑप्शन है वो है चारवाक। चारवाक दर्शन एक नास्तिक दर्शन है, वेद को नहीं मानता है। ये सिर्फ जो भी चीज़ें दिखती हैं उसी पर विश्वास करता है। आकाश का दर्शन हमें नहीं होता है। आकाश को तो हमने बस मान लिया है कि ये जो खाली स्पेस है इसे आकाश कहते हैं, तो इसलिए आकाश का दर्शन नहीं होता, इसलिए आकाश को मानता भी नहीं है। इसलिए चारवाक जो है वो 4 ही तत्वों को मानता है, पृथ्वी, जल, तेज और वायु। इन 4 तत्वों को ही ये मानता है। और किसी भी दर्शन के सिद्धांतों को यदि आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले
कोई भी दर्शन जो है सबसे पहले चारवाक का खंडन करता है, और चारवाक कहता है कि प्रमाण चार नहीं है, अनुमान कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि व्याप्ति जैसी कोई चीज़ नहीं है, उपमान शब्द शब्द तो है ही नहीं क्योंकि वेद को नहीं मानता है, शब्द प्रमाण को भी इसलिए वो नहीं मानता, और इसलिए चारवाक कहता है प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, एक ही प्रमाण है और वो प्रत्यक्ष है क्योंकि वो दिख रहा है, जो दिख रहा है बस उसी को वो प्रमाण मानता है। ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है, ईश्वर जो है पृथ्वी का राजा जो है वही ईश्वर है। इस तरह से चारवाक दर्शन का सिद्धांत है अपना कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, कि एक बार का शरीर जल गया तो दोबारा कहाँ से आएगा, इसलिए जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, ये चारवाक दर्शन का मानना है। ठीक है। और जिस तरह से कत्था, चूना, सुपारी ये सब मिल करके पान के साथ जब मिलते हैं तो लाल रंग उनसे निकल के आ जाता है, जबकि स्वयं इनका कोई लाल रंग नहीं है, मिठास किसी में नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें जब मिलती हैं आपस में तो एक अलग ही स्वाद देती हैं और लाल रंग तत्व के रूप में निकल कर आता है। उसी प्रकार से पृथ्वी, जल, तेज और वायु जब आपस में मिलते हैं तो उन्हीं से जो है सृष्टि की उत्पत्ति होने लग जाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई कार्य कारणवाद नहीं है, बल्कि ये स्वभाववाद है अपने आप। ठीक है, ये सब कुछ आकस्मिक अपने आप ये सब कुछ हो रहा है, इतना सब कुछ फिक्स है कि सब कुछ ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा है, ऐसा चारवाक का मानना है। तो प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण के रूप में मानता है। ऑप्शन ए का सही उत्तर है 3 चारवाक, और यह जो है ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, ए का 3 जो है चारवाक से इसका सुमेलित है, संबंध है, इसलिए यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप बी ऑप्शन में देखेंगे तो पहले जो पहला है प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, इसका संबंध चारवाक के साथ दिखाया गया है, तो यह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। यहाँ पर चौथा दिया हुआ है पहले का संबंध, तो ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अब इसका सही उत्तर हमें मिल चुका है, इसका सही उत्तर है बी, लेकिन हम पूरे इसको समझेंगे। अंत में न्यायिकों का नाम दिया हुआ है। न्यायिकों के बारे में हम समझते हैं थोड़ा कि न्याय सूत्र लिखा है गौतम ने, और गौतम जो है न्याय दर्शन के प्रवर्तक माने गए हैं। ठीक है, गौतम का न्याय सूत्र जो है न्याय दर्शन में इसका आधार ग्रंथ है, और इसके बाद इसके ऊपर कई ग्रंथ लिखे गए हैं। प्रकरण ग्रंथों की बात करें तो तर्क भाषा है, केशव मिश्र की तर्क भाषा है, तर्क संग्रह है, ये न्याय वैशेषिक दोनों ही दर्शनों के लिए प्रकरण ग्रंथ का काम करता है। ठीक है, और ये जो गौतम का न्याय सूत्र है इसमें 5 अध्याय हैं, 5 अध्यायों में विभक्त है। 4 प्रमाण मानता है न्याय, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और इसमें न्याय किसी भी बात को, अनुमान प्रमाण में आप देखेंगे तो किसी भी बात को न्याय अपने अनुमान प्रमाण से सिद्ध करने का प्रयास करता है, और इसके लिए वह 5 वाक्यों का सहारा लेता है: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। इसमें हेतु जो है वो इसका बहुत महत्वपूर्ण तत्व है इन 5 वाक्यों में से। और हेतु जब सही नहीं होता है, असद हेतु होता है, तो उसे हेतु नहीं कहते, उसे हेत्वाभास कहते हैं, कि हेतु की तरह जो लगता है। और इस तरह से 5 प्रकार के हेत्वाभास न्याय दर्शन मानता है, जिसमें कि सव्य विचार, विरुद्ध, प्रकरण सम, असिद्ध और बाधित, ये 5 हेतुओं के नाम हैं। तो हेत्वाभास जो है वो न्याय दर्शन के साथ संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यायिका। तो सी का 3 जो है ये जो है सी का 4 बी ऑप्शन में दिया गया है, तो ये बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, ये चारवाक से संबंधित है। सप्तभंगी न्याय, ये जैन दर्शन से संबंधित है। हेत्वाभाषा, ये न्यायिकों से संबंधित है। और सत्कार्यवाद जो है सांख्य दर्शन से संबंधित है। और इस तरह का मिलान जो है हमें ऑप्शन बी में देखने को मिलता है, तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत आलोचना परंपरायाम वाल्मीकि रामायणम कीदृशम काव्यम मन्यते। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। अब हम कह सकते हैं कि ये प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस भी है, क्योंकि ध्वन्यालोक का प्रथम उद्योत ही सिलेबस में लगा हुआ है, और ध्वन्यालोक के तीसरे उद्योत से ये प्रश्न आया हुआ है। आनंदवर्धन जो है ध्वन्यालोक के रचयिता हैं, आनंदवर्धन, और ध्वनि को जो है इन्होंने काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया है, काव्य आत्मा ध्वनि ही कहा है। ध्वन्यालोक इनका ग्रंथ है, जिसको हम पढ़ा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो
ध्वन्यालोक नाम से फोल्डर मिलेगा। पूरा ध्वन्यालोक जो है हमने पढ़ा दिया है अच्छे तरीके से, एक एक शब्द को। ठीक है, ध्वन्यालोक, इसमें 4 उद्योत है मुख्य रूप से, और तीसरे उद्योत में से ये प्रश्न वहां पर आया हुआ है। प्रथम उद्योत में मुख्य रूप से ध्वनि के 2 भेद इन्होंने बताए हैं। उसके बाद द्वितीय उद्योत में व्यंग्य की दृष्टि से भेदपूर्वक ध्वनि के निरूपण वहां पर किया गया है। फिर तीसरे उद्योत में व्यंजक की दृष्टि से ध्वनि के स्वरूप का निरूपण वहां पर किया है। और वहीं प्रबंध के रसाभिव्यंजकत्व का प्रथम हेतु जो है उसके संबंध में यह श्लोक वहां पर आया है कि संति सिद्ध रस प्राख्या ये च रामायणादयः कथाश्रया न तैर्योज्या स्वेच्छा रस विरोधिनी। ठीक है, मतलब सिद्ध रस के समान रामायण आदि जो कथा के आश्रय हैं उनमें स्वेच्छा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वेच्छा रस की विरोधिनी होती है। और इस तरह से सिद्ध रस प्रख्या पद के सिद्ध शब्द का अर्थ है कि वे केवल आस्वादन के योग्य हैं, उनमें रस जो है वो भावनीय नहीं है। कथाओं के आश्रय इतिहास हैं, उन इतिहासों के अर्थों के साथ स्वेच्छा को नहीं जोड़ना चाहिए, ये यहाँ पर कहा गया है। तो सिद्ध रस काव्यम, ये जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा ध्वन्यालोक के तृतीय उद्योत के हिसाब से अगर हम चलें तो वाल्मीकि रामायण को संस्कृत की आलोचना परंपरा जो है, जिसमें कि ध्वन्यालोक मुख्य रूप से उसमें इसका उदाहरण दिया गया है, उस हिसाब से जो है सिद्ध रस काव्यम इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अरस सिद्ध काव्यम, असिद्ध रस काव्यम, सिद्धा सिद्ध रस काव्यम, इनके उदाहरण में रामायण नहीं है, तो ये इसकी गलत ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है रथांग पाणे पटलेन रोचिषा मृषित विषह संवलिता विरेजिरे चलत पलाशांतर गोचरास्तरो तुषार मूर्ते रिव नक्त मन शवः। ये श्लोक दिया गया है। अस्मिन् श्लोके तुषार मूर्ति इति शब्द है कस्य वाचक है। तुषार मूर्ति शब्द किसका वाचक है? सूर्य का है, चंद्र का है, श्री कृष्ण का है, या रथ का है? ये यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। अब ये श्लोक आया कहाँ से है? तो माघ का शिशुपाल वध जो है, माघे संति त्रयो गुणा। ठीक है, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। और माघ ने क्या लिखा है? शिशुपाल वध नाम का महाकाव्य इन्होंने लिखा है। शिशुपाल वध, इसमें 20 सर्ग हैं और श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के वध की कथा इसके अंतर्गत बताई गई है। और वहीं पर आप ये जानते हैं कि शिशुपाल वध जो है ये बृहत्त्रयी का काव्य है, बृहत्त्रयी के अंतर्गत इसको गिना जाता है। और इसके प्रथम सर्ग में नारद जी जब कृष्ण से मिलने आ रहे हैं तो उसी के संबंध में ये वर्णन वहाँ पर ये श्लोक है। और वहाँ पर नारद जी की कांति की हरि के श्यामल किरणों से मिश्रित होने का वर्णन यहाँ पर किया गया। हरि माने सूर्य, तो सूर्य की किरणें और नारद जी की कांति आपस में मिश्रित हो रही हैं, और उसी संबंध में यह श्लोक वहाँ पर आया है। रथांग पाणे मतलब कि चक्रपाणी जो श्री कृष्ण हैं उनके कांतिपुंज से मिली हुई मुनि की किरणें रात्रि में हिलते डुलते पत्तों के बीच में पड़ने वाली चंद्र की किरणों की तरह शोभित हुई, ऐसा जो है इस श्लोक में बताया गया है। तो तुषार मूर्ति शब्द किसके लिए है यहाँ पर? तुषार मूर्ति चंद्र के लिए आया हुआ है। ठीक है, हिम शरीर वाले चंद्रमा की कृष्ण के शरीर की कांति और नारद जी के शरीर की कांति इस तरह से मिली, और जैसे कि रात्रि में पत्तों के मध्य से चंद्रमा की कांति जो है वो हिलते डुलते पत्तों के बीच में से उनके बीच में पड़ने वाली चंद्रमा की किरण जिस तरह से शोभित होती है उसी तरह से वो कांति भी सुशोभित हुई, ये यहाँ पर बताया गया। तो तुषार मूर्ति जो है वो चंद्रमा के लिए यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है सकिम सखा साधुन शास्त्र यो दीपम इयम पंक्ति भारवे किरातार्जुनीयाद उद्धृतो अस्ति। ठीक है, किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी का काव्य है, और इसके प्रथम सर्ग में जब वनेचर दुर्योधन के शासन का समस्त वृत्तांत जान करके युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में आते हैं, तो वहाँ पर वह दुर्योधन के पूरे समस्त शासन का वर्णन करते हुए सबसे पहले दुर्योधन युधिष्ठिर के सामने कुछ अर्ज करते हैं। उसी के संबंध में यह श्लोक है कि सकिम सखा साधुन शास्त्र योधिपम, कि वह कैसा सखा है जो अपने राजा को, जो अपने साथी को अच्छी सलाह नहीं देता है।
ठीक है, वह सखा नहीं है। सकिम सखा, कैसा दोस्त जो अपने दोस्त को अच्छी सलाह न दे। तो एक तो पहला जो इसमें कहा गया है कि भारवे ही किरातार्जुनीयात उद्धृतोस्ति, ये बिल्कुल सही है, भारवी के किरातार्जुनीयम से ही इसको लिया गया है। ठीक है, किरातार्जुनीयम महाकाव्य जो है ये भी बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है, बृहत्त्रयी में किरातार्जुनीयम। ठीक है, और यह जो है 18 सर्गों वाला महाकाव्य है, 18 सर्ग इसमें है, 18 सर्गों में विभक्त है। और नायक जो है इसके अर्जुन हैं, किरात वेशधारी शिव जो है इसके प्रतिनायक हैं, द्रौपदी जो है इसकी नायिका है। और प्रथम सर्ग में ही ब्रह्मचारी वेश में जो वनेचर दुर्योधन के राज्य कार्यों को जानकर यहाँ पर आया है, तो उसी के संबंध में पहला श्लोक है। तो प्रथम जो ऑप्शन है ए जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, सत्य है। दूसरा है वनेचरः युधिष्ठिरं प्रति दुर्योधनस्य सत्यम वृत्तांतम अवबोधयितुम वदति। वनेचर जो है वह युधिष्ठिर के प्रति दुर्योधन का समस्त वृत्तांत सत्य रूप में जानने के लिए कहता है। तो यह भी ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब इस श्लोक में वनेचर जो है युधिष्ठिर के प्रति दुर्योधन के सत्य वृत्तांत को कहने के लिए कह रहा है, उसको बताने के लिए कह रहा है। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों ही ठीक हैं। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि अधोलिखितेषु उचितम कारणम लिखित। अधोलिखित जो है ये जो ऊपर दिए हुए हैं इनका उचित कारण हमें बताना है। पहला ऑप्शन है, हर ऑप्शन में दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए में ए और आर। ठीक है, कथनम मित्रस्य साधुशीलताम प्रमाणीकरोति। पहला जो कथन है ये मित्र की साधुशीलता को प्रमाणित करता है, बिल्कुल सही बात है। सकिम सखा साधुन शास्त्रियोधिपम, अच्छे सखा कैसे होते हैं उनके बारे में पहला श्लोक पहला जो वाक्य है वो बता रहा है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा है कथनम वनिचरस्य स्वामिनः वंचनाम निषेधयति, और वनिचर जो है इस कथन के द्वारा स्वामिनः वंचनाम, अपने स्वामी की वंचना का निषेध करता है। कहा पूरा श्लोक इस तरह से है, सकिम सखा साधुन शास्त्र योधिपम हितान्नयः संशृणुते सकिम प्रभु सदानुकूलेषु ही कुर्वते रतिम नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः। मतलब जो राजा को समुचित उपदेश नहीं देता वह मित्र कैसा, ठीक है, बल्कि वह मित्र नहीं है, वह तो कुत्सित मित्र है, खराब मित्र है। इस प्रकार उसी प्रकार जो शुभाकांक्षी व्यक्ति से अच्छे उपदेशों को नहीं सुनता है वह राजा भी कैसा, वह राजा भी अच्छा नहीं है, निंदनीय नरेश है। क्योंकि राजाओं और सचिवों के परस्पर अनुकूल रहने पर ही समस्त प्रकार की संपत्तियां जो हैं वो परस्पर अनुराग करती हैं, परस्पर मिलजुल कर रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए मैं भी जो आपके सामने जो भी दुर्योधन के बारे में कहूँगा वो सत्य कहूँगा। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगे बुरा लगे तो आप उस क्रोध को जो है या उस भावना को जो है मेरे ऊपर व्यक्त नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपका सखा हूँ और मैं आपको सब कुछ सही ही बताऊंगा। मैं आपका एक साथी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो सही है, और दूसरा ऑप्शन में कथनम वनिचरस्य स्वामिनः वंचनाम निषेधयति, स्वामी की वंचना का निषेध करता है, तो ये भी सही है। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही लग रहा है अभी तक। आगे वाले ऑप्शन को देखते हैं। कथने नृपस्य स्वरूपम वर्णितम अस्ति, नहीं, नृप के स्वरूप का वर्णन वहाँ पर नहीं किया गया है, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी में कहा गया है कथने सह पदेन वनिचरः नृपम पदेन सुयोधनम कथितम अस्ति, तो यह भी नहीं है। कथनेन सुयोधनम प्रति सेवा भाव अस्ति, ये भी गलत है। दुर्योधन को यहाँ पर सुयोधन कहा गया है और उसके प्रति सेवा भाव यहाँ पर बताया गया, तो सी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। सेवा भाव नहीं दिखाया है वनेचर ने दुर्योधन के प्रति। डी ऑप्शन में कथने सखा वनेचर अस्ति, वनेचर है युधिष्ठिरम सत्यम वृत्तांतम न कथयति, ये तो ठीक है, लेकिन बी ऑप्शन जो है वो गलत है। तो इस तरह से ये जो डी ऑप्शन है ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि युधिष्ठिर से वनिचर जो है वो सत्य वृत्तांत को कहता है, यहाँ पर न कथयति कहा गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है कि कथनम मित्रस्य साधुशीलताम प्रमाणीकरोति और कथनम वनिचरस्य स्वामिनः वंचनाम निषेधयति, ये दोनों ही वाक्य सही हैं, और इसीलिए ए ऑप्शन जो है वो सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि अंतिम प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं कि वेदांत सारानुसारम तत्वमसि इत्यत्र अखंडार्थ बोधक संबंध है कतिविध है। वेदांत सार के अनुसार, वेदांत सार आप जानते हैं कि वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है, और सदानंद योगींद्र
जो है इसके रचयिता हैं। वेदांत के समस्त सिद्धांतों को एक पुस्तक में इन्होंने समाया है, इनके द्वारा समाया गया है। वेदांत सार नाम की वो पुस्तक है, ग्रंथ है, और इसी में तत्वमसी अखंडार्थ जो है, तत्वमसी के अखंडार्थ बोधक के संबंधों के बारे में वहाँ पर चर्चा आई है। तत्वमसी, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, और ये चार जो हैं अखंडार्थ हैं। ठीक है, उनके बारे में समझते हैं पहले, और फिर जो है हम देखेंगे कि कितने प्रकार के संबंधों को वहाँ पर जो है बताया गया है। ठीक है, तो वेदांत सार जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर कहा गया है कि अथ महावाक्यार्थो वर्ण्यते इदम तत्वमसीति वाक्यम संबंध त्रयेण अखंडार्थ बोधकम भवति, संबंध त्रयम नाम पदयोः समानाधिकरण्यम। ठीक है, सबसे पहला कौन सा? समानाधिकरण। ठीक है, पहला संबंध क्या है? समानाधिकरण। समानाधिकरण का मतलब जब दोनों का अधिकरण एक समान हो। दूसरा संबंध जो है वह है विशेषण विशेष्य भाव संबंध। विशेषण और विशेष्य हैं दोनों, विशेषण विशेष्य भाव संबंध। और तीसरा जो संबंध है वह है लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। एक लक्षण है और दूसरा उसका लक्ष्य है जिसके बारे में लक्षण बता रहा है, तो लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। ये तीन प्रकार के संबंध जो हैं महावाक्यों के हैं, और मुख्य रूप से वेदांत में चार महावाक्यों का वर्णन है। पहला है अहम ब्रह्मास्मि, इन्हें महावाक्य कहा गया है। अहम ब्रह्मास्मि जो है यह बृहदारण्यकोपनिषद से लिया गया है। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा महावाक्य है तत्वमसि, यानी कि पहला है मैं ब्रह्म हूँ, दूसरा तत्वमसि तुम भी ब्रह्म हो। और यह जो तत्वमसि है यह छांदोग्योपनिषद से लिया गया है। तीसरा महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, और ये महावाक्य जो है यह ऐतरेयोपनिषद से लिया गया है। और चौथा वाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, और ये जो महावाक्य है यह मांडुक्योपनिषद से लिया गया है। आप देखेंगे कि चारों वेदों से चार महावाक्य लिए गए हैं। ऐतरेय उपनिषद जो है ये ऋग्वेद का है, यहाँ से प्रज्ञानम ब्रह्म लिया गया है। अहम ब्रह्मास्मि यह जो है यजुर्वेद का है, यह इसलिए यजुर्वेद से यह महावाक्य लिया गया है। तत्वमसि छांदोग्योपनिषद जो है ये सामवेद का ब्राह्मण उपनिषद है, तो सामवेद से यह वाक्य लिया गया है। और अयम आत्मा ब्रह्म मांडुक्य उपनिषद जो है ये अथर्ववेद का है, तो अथर्ववेद से यह वाक्य लिया गया है। चारों वेदों से चार महावाक्यों को लिया गया है, और इन्हीं के अखंडार्थ बोधक संबंधों के बारे में वेदांत सार में बताया गया है। ठीक है, मुख्य रूप से लक्षणा को बताने के क्रम में यह प्रसंग वहाँ पर आया है जहाँ पर तीन प्रकार की लक्षणा बताई हैं, जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा और जहद अजहत लक्षणा। ठीक है, तो ऑप्शन बी त्रिविध है, तीन प्रकार का संबंध, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के इस तरह से 10 प्रश्नों के विषय में हमने विस्तृत रूप से समझा। आशा है कि आपको इनसे कई सारे प्रश्नों को हल यहाँ पर आपने किया होगा, आपने अपने इंपॉर्टेंट नोट्स भी बना लिए होंगे। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो समस्यात्मक प्रश्न होगा, और उसका उत्तर जो है हम कल वाले एपिसोड 3 में बताएंगे। ठीक है, प्रश्न है पैलह इति पदम विद्यते। गण विशेषस्य आदिमः शब्द है। पैल जो शब्द है ये पद है किसी गण विशेष का सबसे शुरुआती शब्द है, या इसका पीड़ाया गोत्रापत्यम, पहले भवाह, या पैलस्य इयम। इनमें से कोई दो उत्तर बिल्कुल सही हैं, वो आपको चुनना है कि कौन से दो ऑप्शन जो हैं वो पहला इस शब्द को व्याख्यायित करते हैं। और इसी प्रश्न को गृह कार्य के रूप में, इस प्रश्न का उत्तर अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिए। एपिसोड 3 में जो है उसकी शुरुआत में हम इस प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।